और ये संबलपुर से कन्याकुमारी, संबलपुर से गुजरात, राजस्थान, ये मोटरसाइकिल कंटिन्यूस कर चल रहा है ना। और पंडा सर जो है उधर उधर से फोटो लेंगे सर। नहीं वीडियो है चलेंगे वीडियो वही से वही चले जाएगी। तो विवेकानंद जी जानते हो कि नहीं जी? विवेकानंद जी हमारे वीडियो बनाना जानते हैं ना। वीडियो चल रहे जैसे दिखाना बस कुछ करना नहीं, कंटिन्यूस बनाना है कुछ करना नहीं। महान संत थे और उन्हीं के विचारों को हमारे पंडा सर प्रचार करने वाले हैं, बताने वाले हैं, पूरे भारत में घूम घूम कर बताते हैं और बहुत ही ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि श्री पंडा सर हमारे यहाँ आए हुए हैं और आपको वो एक पीरियड लेंगे, कुछ समय हम लोगों को मांगे तो हमने सहर्ष स्वीकार किया है कि जैसे विवेकानंद जो युवा पीढ़ी को आगे लाना चाहते थे, है ना। और उनका मानना था कि युवा ही जो कुछ कर सकता है, डोगरा लोग क्या करेंगे हम लोग, है ना। जो वृद्ध होते हैं वो अनुभवी होते हैं, वो अपना विचार देते हैं, लेकिन क्रियान्वयन कौन करता है, युवा है ना। तो विवेकानंद जी के विचारों को, उनके सिद्धांतों को वो पंडा सर आपको बताएंगे। तो सबसे पहले पंडा सर का स्वागत करेंगे हम लोग। अपने कार्यक्रम को बताने के लिए मैं श्री पंडा सर को यहाँ आमंत्रित करता हूँ। श्री पंडा जी। उनका जीवन काल, उनका लेखन काल 5 महीने 24 दिन का समय था। पैदा हुए थे, आप सभी लोग जानते हैं, युवा दिवस भी मनाया जाता है 12 जनवरी को 1863 लिख लीजिए। जनवरी 1863 सोमवार के दिन पैदा हुए थे। उनके माता जी का नाम था भुवनेश्वरी देवी और पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त था। बचपन से बहुत शरारते थे और ध्यान का खेल खेलते थे, खेल में ध्यान करते थे। अपने सहपाठियों का वो नेता हुआ करते थे। फिर जब बड़े हुए तो दर्शन शास्त्र में पढ़े, दर्शन शास्त्र यानी कि फिलोसफी। और तब उनके जो टीचर थे वर्ड्सवर्थ के पोएट्री पढ़ाते थे, तो वो पोएट्री पढ़ाने के समय में बोले कि आप अगर वर्ड्सवर्थ के पोएम को ठीक से समझना चाहते हैं तो यहाँ दक्षिणेश्वर में एक पुजारी है, उनसे आप मिलिए। तो ऐसे इसी तरह उनका मिलन हुआ उनके गुरु जी के साथ, रामकृष्ण परमहंस। तो उस समय में वो ब्राह्मण समाज में थे
ब्राह्मण समाज का मतलब मूर्ति पूजा नहीं करते थे, ईश्वर के सगुण साकार रूप में विश्वास नहीं करते थे। लेकिन बचपन से उनके लगाव था, उनका सन्यासियों के प्रति, भगवान के प्रति एक लगाव था। तो यही सवाल एक करते थे कि आपने भगवान को देखे हैं क्या? बहुत सारे लोगों को ये सवाल करते थे, लेकिन किसी का भी जवाब उन्हें संतुष्टि प्रदान नहीं कर पाते। तो जब वो उनका मुलाकात हुआ रामकृष्ण परमहंस के साथ, तो उन्होंने स्ट्रेट सवाल किए कि आपने भगवान को देखे हैं क्या? और उत्तर में रामकृष्ण क्या बोलते हैं? हाँ, मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ, जैसे आपको मैं देख रहा हूँ, उससे और स्पष्ट रूप में मैं भगवान को देखता हूँ। तुम देखना चाहते हो क्या? ऐसा सवाल किया। तो उनकी ये जो जवाब में, ये नरेंद्र उनका नाम था उस समय, तो ये बहुत भुचक्का है कि आखिर एक ऐसा आदमी है जो कि न सिर्फ भगवान को देखता है बल्कि दिखा भी सकता है। फिर धीरे धीरे वो आने लगे दक्षिणेश्वर में, काली मंदिर में साधना करने लगे, और एक दिन उनका समाधि, निर्विकल्प समाधि हो गया। निर्विकल्प समाधि का मतलब वो अपना देह भाव भूल गए, शरीर को पूरा भूल गए। और उसी क्षण में रामकृष्ण बोले कि अभी तुम इतना ही रहो, बाद में मैं तुमको इसका चाबी दूंगा। और इसी बीच में उनका पिताजी का देहांत हो गया, और बहुत आर्थिक अंटन में उनको मिलना पड़ा, ऐसा कि खाने के लिए भी ठीक से मिलता नहीं। तो बहुत समय ये विवेकानंद जी का नाम नरेंद्र था, वो भूखे प्यासे घर लौटते थे और बोलते थे कि मैं बाहर से खाना खा कर आया। बड़ा परिवार था, पिताजी गुजर गए, बहुत धनी घर के थे, लेकिन पिताजी क्या थे, वो दान कर देते थे, कुछ बचाया नहीं था। तो फिर धीरे धीरे उनका रामकृष्ण परमहंस के साथ मिल करके उनका बढ़ा आध्यात्मिक प्रगति हुई, और रामकृष्ण परमहंस जी को कैंसर हुआ। उस समय बहुत सेवा की, और जब देहत्याग से पूर्व रामकृष्ण परमहंस ने अपना सारी शक्तियाँ ट्रांसफर कर दी, जिस बोलते शक्तिपात बोलते, ट्रांसफर कर दी। बोले कि तुमको, ये तुम्हारे जो गुरु भाई लोग हैं, ये बाकी जो युवा सन्यासी हैं, उनको तुम गाइड करो, और तुम्हें बहुत काम करना है, माँ का बहुत काम करना है। रामकृष्ण परमहंस देहत्याग कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, रामकृष्ण परमहंस की जो सहधर्मिणी थी शारदा देवी, श्री शारदा देवी बोला जाता है, उन्होंने ये बच्चों को गाइड किया। और उस समय क्या, ये सन्यासी तो हो गए, सन्यासी होकर के घूमने लगे, और उसी बीच में बहुत सारे अपने नाम परिवर्तन किए। सच्चिदानंद, विविधेशानंद, ऐसा नाम क्यों परिवर्तन किए? क्योंकि लोग उन्हें व्यर्थ ना करें, परिवर्तन ऐसा घूमते रहे। उसी समय में घूमते घूमते उस समय उन्होंने देखा कि लोगों का अवस्था बहुत खराब है, दारिद्र्य है, भारत पराधीन था उस समय। तो रात में सो नहीं पाते थे, स्वामी रोते थे, मैं क्या मदद कर सकता हूँ। और ऐसा घूमते घूमते वो कन्याकुमारी में पहुंचे। कन्याकुमारी में तीनों दिशा में समुद्र है, और वहाँ वो तैर करके समुद्र अंदर गए, पथरीला भाग है, वहाँ बैठकर भारत माँ के ऊपर ध्यान दिया कि भारत माँ के पहले कितना गौरव था, ऋषि मुनियों थी, और हर दिशा में भारत का गौरव बढ़ा हुआ है। तो क्यों पतन हुआ भारत का, और कैसा करके फिर का उत्थान हुआ? और उन्होंने अपने जीवन का दिशा निर्दिष्ट किया, मैं भारत माँ की सेवा करूँ। तो इसी बीच में संदेश आया कि शिकागो में धर्म महासभा हो रहा है। वहाँ गए, बहुत सारे दुख झेलना पड़ा उनको, लेकिन आखिरकार वहाँ शुरू हुआ 11 सितंबर को। लिखिए 11 सितंबर 1893
11 सितंबर 1893 से 27/11/93 तक, ये 17 दिन चला धर्म महासभा। तो वहाँ उन्होंने जो भाषण दिए वो ऐतिहासिक रहे। क्या बोले वो? सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। और सारे लोग 7,000 लोग थे वहां, सब मूर्धन्य लोग थे अमेरिका के, और भी बहुत सारे दुनिया के सारे धर्म से गए थे। सभी लोग खड़े होकर के 2 मिनट तक क्लैपिंग की। क्लैपिंग बंद ही हो रहा है, ये तो नर्वस हो गए, क्या हो रहा है? क्लैपिंग बंद हो तब बोले ना, तो बिना बोले 2 मिनट उन्हें रुकना पड़ा। लोगों के अंदर क्या उत्साह छा गया, सोचिए। आज तक वो उनका जो एड्रेस, जो संबोधन जो किए थे, ऐतिहासिक संबोधन आज भी स्मरण किया जाता है। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, मेरे अमेरिका के बहनों भाई। वहां उन्होंने बोले कि जैसे अलग अलग पर्वतों से झरनाएं आती हैं, अलग अलग पर्वतों से आती है, लेकिन मिलती है एक समुद्र में। इसी तरह सारे रास्ते जो हैं, जितने भी रास्ते हैं, सब मिलते हैं एक सत्य, एक शुरू होते हैं तो अलग अलग जगह पर, लेकिन मिलते हैं एक समुद्र में। तो इसी तरह अलग अलग रास्ता जो है, ये रामकृष्ण परमहंस ने शिक्षा दी विवेकानंद जी को। वो मस्जिद भी जाया करते थे, चर्च भी जाया करते थे, और पूरा मुस्लिम की तरफ साधना की, पूरा क्रिश्चियन की तरफ साधना की। क्यों? रामकृष्ण परमहंस। और ये पाया कि वही चीज को ले जा रहे, वही एक सत्य की तरफ सारे धर्म ले जा रहे। तो वहां बोले धर्म के नाम पर बहुत हिंसा हो चुका है, बहुत रक्तपात हो चुका है, बहुत युद्ध हो चुका है, अभी भी हो रहा है। 1893 के बाद 150 साल हो गए, 130-132 साल हो गए। तो और नहीं, ये जो धर्म महासभा जो हुआ है, ये जो घंटी बजी है, लेट इट बी द डेथ नेल ऑफ ऑल रिलीजियस प्रोसिक्यूशंस। ये जो घंटी बजी, ये मृत्यु घंटी हो धर्मीय, ये जो यातना देते हैं या युद्ध होता है, हिंसा होता है, उसका अंत हो। तो उनका जो प्रसंग था, वो बोले कि सारे धर्मों में अच्छे अच्छे लोग हुए हैं, सारे धर्मों में अच्छे संत हुए हैं, कोई धर्म बड़ा नहीं, कोई धर्म छोटा नहीं। अपने धर्म का हम पालन करेंगे, दूसरे धर्म से अच्छा चीज हम अनुसरण करेंगे, सारे धर्मों को हम मान देंगे। यही चीज उन्होंने बताया। तो उनके नेक्स्ट डे में उनके पेपर में बड़े बड़े अक्षर में उनका तस्वीर छपी, न्यूज आया, और जगह जगह में उनका तस्वीर लगाया गया। और 17 दिन तक चला ये। वो बहुत अच्छे, सबसे फेवरेट स्पीकर थे। उसके बाद भी 3.5 साल रहे, और अलग अलग जगह जा करके, यूनिवर्सिटी, टाउन, सिटी सब जा करके उन्होंने हमारे भारतीय दर्शन धर्म का प्रचार किया। उन्होंने मुख्यतः प्रचार किए वेदांत दर्शन, वेदांत दर्शन। इसके बारे में हम थोड़ा जानने की कोशिश करें। तो उनका मुख्य शिक्षा क्या है? उठो जागो, उठो जागो, और जब तक अपना ध्येय प्राप्त न हो, लक्ष्य प्राप्त न हो, विश्राम मत लो। Arise, awake and stop not till the goal is reached. और क्या बोले हैं? All the power is within you. आपके अंदर सारी शक्तियां हैं, आपके अंदर सारे ज्ञान पहले से है। ज्ञान कभी बाहर से नहीं आता है, आपके अंदर पहले से है। बस शिक्षा का लक्ष्य है उस ज्ञान को बाहर लाना। आप अपने खुद की आंखों पर अपना हाथ रखें और बोल रहे हैं कि अंधेरा है, अंधेरा है। अपना हाथ हटा लीजिए, उजाला पहले से। और एक उनका महान शिक्षा क्या है?
आज आप जो भी हो, जैसे भी हो, उसके लिए आप खुद जिम्मेवार हैं। किसी दूसरे के ऊपर आप ब्लेम मत करो, दोषारोप मत करो, इसके लिए ऐसा हो गया, इसके लिए ना, आप खुद जिम्मेवार हैं। आपके जो पिछले कर्म है वो निर्धारित किया है आपका वर्तमान, और आपका वर्तमान उसका कर्म निर्धारित करेगा आपका भविष्य। तो आप अपने भविष्य का विधाता है। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। तो इसमें क्या फायदा है? देखिए, अगर हम खुद जिम्मेवार हैं तो हमें ये शक्ति भी है कि हम हमारा भविष्य हम बना सकते हैं। हमें वही शक्ति है, वही चीज बता रहे हैं कि आपके अंदर शक्ति है अपना भविष्य। और देश के देखिए, सन्यासी थे लेकिन देश को कितना प्यार करते थे, वो रोते थे, मेरे देशवासी का कैसे मदद कर सकते। एक्चुअली वो मदद मांगने गए थे अमेरिका देश के लोग, लेकिन ऐसा हुआ कि वो इतना प्रसिद्ध हो गया तो उन्होंने वापिस आए 4 साल के बाद, और भारत में उनका बहुत जोरदार स्वागत हुआ। उन्होंने अपना गुरु जी के नाम पर मठ प्रतिष्ठा की, आश्रम प्रतिष्ठा की, रामकृष्ण आश्रम बेलूर में। इसलिए आप गए हैं? बेलूर नहीं गए? कलकत्ता जाएगा तो जरूर जाइएगा, बहुत अच्छा जगह। और कन्याकुमारी में भी उनका रॉक मेमोरियल मंदिर, समुद्र के अंदर बोट में जाना होता है। और फिर दूसरा बार भी वो विदेश गए, और 4 जुलाई 1902 को 4 जुलाई 1902 को उन्होंने ध्यान करते करते अपना शरीर त्याग दिया। महासमाधि दिवस बोलते हैं। 12 जनवरी को मनाया जाता है जातीय युवा दिवस। 11 सितंबर को मनाया जाता है विश्व भ्रातृत्व दिवस, यूनिवर्सल ब्रदरहुड डे, विश्व भ्रातृत्व दिवस 11 सितंबर, ये जो चिकागो का दिवस। और 4 जुलाई 1902 को मनाया जाता है महासमाधि दिवस। तो स्वामी विवेकानंद जी ने मुख्य शिक्षा, बहुत सारे तो शिक्षा दिए हैं। हम लोग आपको मैसेज भेजेंगे, आपसे नंबर लेकर के आपको इंग्लिश का मैसेज भेजेंगे। तो इंग्लिश से जब आप पढ़ेंगे विवेकानंद जी का, बहुत अच्छा लगेगा आपका इंग्लिश का नॉलेज बहुत बढ़ेगा, और ज्ञान तो ऐसे पड़ेगा। तो उन्होंने बहुत सारे उनके जो स्पीच दिए हैं, उस समय टैबलेटर तो था नहीं, उस समय में आपका शॉर्ट हैंड में लिखते थे, शॉर्ट हैंड। तो सारे 5000 पेज का है, 10 टू कंप्लीट वर्क। कई छोटे छोटे किताब भी है। मुख्य जो किताब है उनके 5 किताब मुख्य है, लिखो। कर्मयोग, भक्ति योग, राजयोग और ज्ञान योग। और एक किताब है चिकागो स्पीच, चिकागो वक्तृता, चिकागो में दिए थे। तो ये 5 किताब हमें अवश्य पढ़ना है, सारे भारतीयों को पढ़ना है, बल्कि सारे मानव पढ़ सकते हैं। धर्म का जो सार है, तो जो कितना है, योग कितना है, मुख्यतः 4 है, बहुत सारे हैं लेकिन 4 मुख्य क्या क्या है? कर्मयोग, बोलिए सब लोग। तो आइए एक करके हम जान लेते हैं। कर्मयोग क्या है? कर्मणि एव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोले कि आपके कर्म करने में अधिकार है, फल में आपका अधिकार नहीं। कर्म कैसे कर सकते हैं? आपको पूरा अधिकार है, किस तरह आप कर्म कर सकते हैं, और फल मैं दूंगा। भगवान बोल रहे फल के ऊपर दृष्टि मत दो, कर्म करते हैं, यही कर्मयोग है। और सारे परिस्थिति में समान रहना है। अगर अच्छा आपको खबर मिल गया, ज्यादा खुश मत हो। अगर कुछ बुरा समाचार मिला, ज्यादा दुखी मत हो। समान, समता। योग का किस अर्थ में आपको बोलता हूं, देखिए, योग का अर्थ है आत्मा, जीवात्मा परमात्मा का मिलन। एक अर्थ है जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है योग। और अर्थ है, योग का अर्थ है समता, समता, बैलेंस। और एक अर्थ है
पतंजलि योग के ऊपर योगा चित्तवृत्ति निरोधा, योगा चित्तवृत्ति निरोधा। हमारे जो चित्तवृत्ति होते हैं मन में, उसका निरोध करना। और एक अच्छा अर्थ है योग का अर्थ है सचेतनता, अवेयरनेस, सचेतन होना। मतलब मूर्छा में जीते हैं, क्या करते हैं हमको पता नहीं है, कैसे हमारा मुंह खुलता है हमको पता नहीं होता है। लेकिन योगी लोग क्या करते हैं, सचेतन रहते हैं। जब मुंह खोलते हैं तो जानते हैं कितना बोलना है, किस बहस कितना जोर से बोलना है, कितना बोलना है, बोल करके मौन रह जाता है। ये सचेतनता का लाभ है। आपके जीवन में जितना सचेतनता आएगी, आपके जीवन का जो गुणवत्ता है वो उतना अच्छा है। सचेतनता, अवेयरनेस। आप शुरू कर सकते हैं अपने शरीर के इतिहास पर, कैसे शरीर बैठा है, कैसे उठता है, कैसे चलता है, कैसे खाता है, कैसे पीता है, ये शरीर, उसके प्रति सचेतन रहिए। फिर आप अपने सांस के प्रति सचेतन हो, धीरे धीरे ये 2-3 महीना अगर शरीर के प्रति सचेतन हो रहे हैं, फिर सांस के प्रति सचेतन हो, फिर अपने भावनाओं के प्रति थॉट्स, और लास्ट को आपका इमोशंस। कभी इमोशन से तो ज्यादा पावरफुल होते हैं ना, उसके ऊपर हमारा कंट्रोल होना मुश्किल है, क्योंकि नामुमकिन जैसा है। लेकिन ऐसा करके सचेतन रहेगा कि आप कंट्रोल कर सकते हैं, सचेतन। लेकिन एकदम से सचेतन नहीं हो, मतलब एकदम से इमोशन के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं आएगा। पहले शरीर से शुरू कीजिए, कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे बोलते हैं, उसके प्रति सचेतन रहिए। फिर धीरे धीरे सांस के प्रति सचेतनता, भावना के प्रति सचेतनता, आगे इमोशन की प्रति सचेतनता। तो आध्यात्मिकता की यात्रा है, जर्नी है, ये जन्म जन्म से कंटिन्यू करता है। मान लीजिए एक आदमी का देहांत हो जाता है, तो जब वो दूसरा जब पैदा होता है तो आ से वो शुरू करेगा, इसका याद नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा, फिर से शुरू करेगा। लेकिन ये जो आध्यात्मिक ज्ञान जो है, वो जितना सीखा है वो रहेगा, वो जहां से छोड़ा है वहीं से शुरू करेगा। तो ये ज्ञान जो है अमृत है, हमारे ज्ञान अमृत बोलते हैं ना, अमृत है। भगवान कृष्ण ने गीता में वही बताया। जो योग जो साधना जो करते हैं, अर्जुन ने पूछा कि अगर योग भ्रष्ट हो गया तो उसका क्या गति होगी, तो भगवान कृष्ण बोलते नहीं, उसका गति कभी दुर्गति तो कभी नहीं हो सकती, जब तो दूसरे जीवन में किसी धनी घर में पैदा होगी या किसी विरक्त के घर में पैदा होगी, तो जहां से छोड़ा था वहीं से। इसलिए आप देखते हैं कि छोटा सा लड़का भी, बच्चा भी, कितना उनका गीता श्लोक याद रहता है, कितना ध्यान करता है। इसलिए विवेकानंद जी ने छोटे बचपन से ध्यान करते थे, तो पहले का संस्कार था। तो यही जो है, तो योग का एक अर्थ क्या रहा, अच्छा अर्थ रहा सचेतन। सचेतन शरीर कैसा है, बैठा है कि आंख खुला है कि बंद है, मन कैसा है, रिव्यू कीजिए। तो कर्म योग में हमारा मुख्य है कि कर्म निष्काम होना है। जितना आपका निस्वार्थ कर्म होगा, आप उतना भगवान के नजदीक हो और उतना आनंद है। हम हर समय स्वार्थ देखते हैं, मैं ये काम करूंगा तो मुझको क्या मिलेगा, यही पूछते हैं हम। तो यही इससे से गड़बड़ हो जाता है, क्या मिलेगा मेरे को, तो फल की इच्छा रह गया ना, तो कर्मयोग नहीं हो पाया, कर्म हो गया, कर्म बंधन कारक है, कर्म बंधन बांधता है। कर्मयोग आपको मुक्ति की दिशा में लेता है, लेकिन कर्म बांधता है। तो आपको क्या होना है, समता रहना है। अगर खुशी हुई तो ज्यादा खुशी नहीं, दुख हुआ तो ज्यादा दुख, समता, सचेतन है। फिर भक्ति योग में आते हैं। भक्ति योग में क्या है, भगवान ही हमारे हैं, सिर्फ भगवान ही मेरे, मैं उनका, इसलिए मैं उनका याद करूंगा, उनका सुनूंगा, उनका जो लीला है सुनूंगा, उनके गुण के बारे में कीर्तन करूंगा, भजन करूंगा। ये भक्ति है, बहुत अच्छा है। आप लोग प्रेयर करते, प्रार्थना करते हैं बचपन से। भक्ति योग एक छोटा सा बच्चा भी कर सकता है, छोटा सा बच्चा भी भजन कीर्तन में आ जाता है, जैसे डांस करते हैं, आप लोग जानते होंगे, छोटे छोटे बच्चे भी। तो ये भक्ति योग है, बहुत अच्छा है। भक्ति योग में भगवान के साथ हम संबंध बनाते हैं, 5 आइटम का संबंध है, लिखिए 5 किस्म का अलग अलग संबंध है।
पहला संबंध है शांत भाव, शांत भाव। दूसरा है दास्य भाव। तीसरा है सख्य भाव। चौथा है वात्सल्य भाव और पांचवा है माधुर्य भाव। फिर से बोलता हूं, शांत भाव, दास्य भाव और सख्य भाव, वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव। तो ये पहला जो है ये दूसरा में है, दूसरे भाव में है। तीसरा में पहला दूसरा दोनों है। चौथा में पहला दूसरा तीसरा तीनों है और लास्ट में चारों है। तो देखिए शांत भाव जो है ऋषि मुनियों लोग जो ध्यान करते हैं शांत भाव है। दास्य भाव का मतलब हम भगवान के दास हैं, हमारे सेवक हैं, मैं सेवक हूँ, वो मालिक है हमारे, तो नजदीक आ गए ना। शांत भाव में क्या, वो राजा है, हम प्रजा है, तो प्रजा राजा के पास नहीं जा सकता, दूरी है। लेकिन दास जो है, सर्वेंट जो है, वो मालिक के एकदम नजदीक रहता है, तो थोड़ा बढ़ गया नजदीक। इस सख्य भाव में क्या है, दोनों समान है, भगवान और भक्त दोनों समान है। अर्जुन सुदामा समान हो जाता है सख्य भाव, तो उसमें तुकार भी चलता है भगवान के साथ। हाँ, सख्य भाव में। वात्सल्य भाव में भगवान छोटे हो जाते हैं, हम बड़े हैं, माता पिता है, वो बच्चे हैं। देखिए कितना वात्सल्य भाव। और माधुर्य भाव में क्या है, वो हमारे प्रेमी तो उसमें चारों आ जाते हैं। इसलिए बोला जाता है कि भक्ति योग का आचार्य कौन है, ये गोपियां हैं, निरक्षरा गोपियां। पढ़े लिखे नहीं, लेकिन वो आचार्य हैं, मास्टर हैं भक्ति योग। तो ये हुआ भक्ति योग। फिर आते हैं राजयोग में। राजयोग क्या है, ध्यान धारणा, ध्यान करते हैं, हाँ, धारणा ध्यान समाधि। उसके आगे आता है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, जो पतंजलि योग है, जो बताते हैं रामदेव बाबा, वही राजयोग है। और ज्ञान योग क्या है, मैं कौन हूं, ज्ञान योग है मैं कौन हूं, भगवान कौन है और ये विश्व क्या है, क्या संबंध है दूसरे लोगों से मेरा क्या संबंध है, मैं क्या हूं, कौन हूं। इसके जो अनुसंधान जो करते हैं विवेक विचार से उसे ज्ञान योग बोलते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको चार योग का कुछ पता चल गया, तो आप अपने आप से पूछिए आपके लिए कौन सा योग श्रेष्ठ है, कौन सा योग आपके लिए ज्यादा प्रिय है, वो एक नंबर में लिखिए। चार योग है ना, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, ज्ञान योग। तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस आपका क्या है, सभी लोग लिखिए, सभी का अलग अलग होगा। एक नंबर में क्या है लिखिए। फिर दूसरा में क्या आएगा लिखिए, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, ज्ञान योग। आपने लाया नहीं कभी, हाँ लिखिए, ठीक है। तो पहला फर्स्ट में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, फोर्थ में। तो आपको जो फर्स्ट में है उसे मेन आपको वो आपका ज्यादा होगा, उसको पूरा आप बाकी तीनों को साइड में रखिए। एक श्लोक है भगवद गीता में, नास्ति बुद्धि युक्तस्य न च युक्तस्य भावः। मैं एक बार बोलूंगा, आप लोग 3 बार बोलेंगे, याद रखें। हाँ बोलिए, नास्ति बुद्धि युक्तस्य, नास्ति बुद्धि, नास्ति बोले, नास्ति बुद्धि युक्तस्य न च युक्तस्य भावना, न च भावयतः शांति, अशांतस्य कुतः सुखम्। अशांतस्य कुतः सुखम्, तो मतलब है कि जो योगयुक्त नहीं है, माने यदि कि ये 4 योग में से किसी भी योग में जो युक्त नहीं है, अयुक्त, उसका बुद्धि नहीं है, सद्बुद्धि नहीं होगी और सद्भावना भी नहीं होगी,
और सद्बुद्धि सद्भावना नहीं होने से शांति नहीं हुई। शांति नहीं होने से सुख भी कहां